My dear students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे खुश भी होंगे, ठीक है, और ठीक ठाक भी होंगे और रोज का काम रोज भी कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड के बारे में, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट के बारे में, और अब हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। जी हाँ, आज हमारा कंसेप्ट है 12th इकोनॉमिक्स से केनजियन थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। जी हाँ, एएस यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब तो आपको मालूम है कि टोटल होता है, सप्लाई का मतलब है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट प्रोडक्शन से है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई कौन देगा? टोटल सप्लाई देगा देश के सारे प्रोड्यूसर। देश के अंदर जो एक साल के अंदर प्रोडक्शन होगा कौन करेंगे? प्रोड्यूसर करेंगे। प्रोड्यूसर जो एक साल के अंदर देश भर में प्रोडक्शन करेंगे, किसका प्रोडक्शन करेंगे? गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। जी हाँ, एक साल के अंदर उस सारे प्रोडक्शन को हम टोटल आउटपुट कहेंगे। क्या कहेंगे? टोटल आउटपुट। वही देश के प्रोड्यूसर के द्वारा देश में की जाने वाली गुड्स और सर्विसेज की मेन सप्लाई होती है। बेटा पढ़ते हैं, एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू द एग्रीगेट प्रोडक्शन। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है एग्रीगेट प्रोडक्शन से है, जो प्लान किया गया। किसके द्वारा प्लान किया गया? प्रोड्यूसर के द्वारा प्लान किया गया। कितनी समय अवधि में प्लान किया गया? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक 12 महीने की अवधि में जो है वो प्लान किया गया। इसके अंदर क्या शामिल है? इसके अंदर शामिल है कि एग्रीगेट प्रोडक्शन में शामिल होगी गुड्स एंड सर्विसेज। इट इंप्लाइज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें वो गुड्स और सर्विसेज आ गई जो एक साल के अंदर इकोनॉमी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होंगी, या हम कहेंगे कि प्रोड्यूस्ड होंगी। वो सारी गुड्स और सर्विसेज एक साल के अंदर सभी प्रोड्यूसर के द्वारा जो पैदा की जानी है वो सारी की सारी एग्रीगेट सप्लाई में आ गई। अब जो गुड्स और सर्विसेज पैदा होती हैं उनको हम नाम देते हैं आउटपुट का। क्या नाम देते हैं बेटा? आउटपुट का नाम देते हैं। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस द वैल्यू एडिशन। जो आउटपुट बनता है उससे क्या होता है? वैल्यू एडिशन बेटा। और जो वैल्यू एडिशन होता है, उस वैल्यू के एडिशन होने से, उस आउटपुट के बनने से, वो आउटपुट को क्या किया जाना है? बेचा जाना है। उसको आउटपुट के बनने से, उस आउटपुट को बेचे जाने से हमें इनकम का जनरेशन होता है। इस तरह से बेटा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो देश का आउटपुट होती है। देश का आउटपुट मतलब देश के सभी प्रोड्यूसर ने मिलकर एक साल में इतनी गुड्स और सर्विसेज पैदा करी हैं। आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाया है एक साल के अंदर। और इन गुड्स और सर्विसेज को अगर मैं सेल करूं तो क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। इस तरह एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट बताने वाला हूं मैं। एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है देश के अंदर टोटल आउटपुट, और आउटपुट को अगर बेचा जाए तो क्या होता है? जनरेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है आउटपुट, आउटपुट को बेच कर क्या बदलता है? जनरेशन ऑफ इनकम। जनरेशन ऑफ इनकम को यहां स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं वाई, नेशनल इनकम, या हम वाई कह देते हैं। इससे क्या पता चलता है कि एग्रीगेट सप्लाई जो आउटपुट या वाई के बराबर है, अर्थात वाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होती है। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई वाई के बराबर होती है। और वाई क्या है? एक देश की इनकम है, और इनकम के दो हौसर हो सकते हैं। इनकम को दो रूप में यूज किया जा सकता है, या तो इनकम को कंज्यूम किया जा सकता है, या फिर मेरे बच्चों इनकम को सेव किया जा सकता है। इनकम के दो हौसर होते हैं, या तो इनकम को कंज्यूम किया जा सकता है या इनकम को सेव किया जा सकता है। इस तरह से मेरे बच्चों जो एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट आएंगे वो भी दो ही आएंगे। जैसे एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है, और इनकम किसके बराबर है? C प्लस S के बराबर है। तो फिर हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई क्या आ गई? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट निकला है, C प्लस S।